में इकबाल जमील साहब ने ज्वाइन किया जी। मुझे टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इकबाल जमील साहब, आधा मैच हो चुका है और आधा भी बाकी है। इस आधे मैच बाकी जो रह गया है उस पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि ये जो विकेट पर रुक गए हैं दो प्लेयर्स, इनको अब घर भेजना बहुत ज़रूरी है। भाई घर भेजने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। मेरी तो ये समझ में नहीं आया कि बाबर आजम ने स्पिनर्स को इतनी जल्दी क्यों लेके आए। शादाब को इतनी जल्दी लाने की क्या जरूरत थी? उनको चाहिए था कि जो उनको ब्रेक थ्रू दिया था वो फास्ट बॉलर्स ने दिया था, शाहीन शाह अफरीदी ने दिया था, हारिस रऊफ ने दिया था, इवन नसीम शाह अनलकी रहे, उन्होंने कमाल की बॉलिंग की थी, जबरदस्त बॉलिंग की थी। कितनी गेंद स्विंग हो रही थी, कंडीशंस ओवरकास्ट थी, मतलब ये था कि हवा भी चल रही थी। उनको ये एडवांटेज लेना चाहिए था, दो ओवर और कराने चाहिए थे इन फास्ट बॉलर से। आपने ला के जो टीम अंडर प्रेशर थी, इवन ईशान भी अंडर प्रेशर थे, उनको आपने सेट करा दिया स्पिन बॉलिंग के साथ। स्पिनर्स को वो सपोर्ट विकेट से नहीं मिली जो फास्ट बॉलर्स को मिली थी। मेरी ये समझ में नहीं आया कि इट्स वेरी मतलब अनफॉर्चुनेट। और बाबर को डिफेंसिव नहीं होना चाहिए था। जब 48 पे 3 विकेट गिर गई थी, 66 पर 4 था, तो यू शुड हैव केप्ट द प्रेशर ऑन। लेकिन ऐसा लगता था कि वो शायद विकेट को ये आखिरी ओवर के लिए आप समझ रहे थे कि जनाब आखिरी ओवर्स के लिए अफरीदी को और हारिस रऊफ को और नसीम शाह को आपने बचा के रखा हुआ है। जनाब अगर ये सेट हो जाएंगे तो आखिरी ओवर में भी इन लोगों को मार पड़ जाएगी। जो है वो शाहीन शाह अफरीदी वो तो आ चुके हैं अब अपना छठा ओवर करने के लिए, लेकिन शायद थोड़ा सा देर हो गई है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर शाहीन शाह अफरीदी अगर कंटिन्यू 2 ओवर देखें, ऐसे भी कोई भी बहुत ज्यादा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई है और इस वक्त रन रेट जो ओवरऑल है वो 5 रन की है। तो 5 रन का मतलब ये होता है कि जी 250 रन। तो अगर आप इनको 250 में आउट कर लेते हैं वो तो फिर बहुत बड़ी बात होगी, बड़ी अचीवमेंट होगी। बिल्कुल। अच्छा नहीं, मेरा जो कहने का पॉइंट है, सबसे बड़ी पॉइंट वाली बात यह है कि जनाब जब आपने 4 खिलाड़ियों को आउट कर दिया तो यू शुड हैव मेड और प्रेशर डालना चाहिए था। वो फास्ट बॉलर्स के जरिए आपने कामयाबी हासिल की थी। आपको क्या जरूरत थी कि स्पिनर्स को इतनी जल्दी ले आते? आप ये देखिए कि शादाब को दूसरे ओवर में मार पड़ गई, 2 चौके मार दिए। तो मतलब ये कैप्टन का होता है। और दूसरी बात है कि मेरे ख्याल में इनको अटैक करना चाहिए था स्लिप्स के साथ लेके। अभी जो वो बॉलिंग करा रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी विदाउट एनी स्लिप, अब ये देखिए उन्होंने बाउंड्री मार दिया हार्दिक पांड्या ने। तो अब मतलब ये लग रहा है कि ये काफी देर से खेल रहे हैं। तो नेचुरली जब आपने मौका दिया, आपने आई वर्क फुट वर्क उनका काम कर रहा है, तो इट्स टू लेट इन माय ओपिनियन। और इंडियन अभी जाडेजा बाकी है, शार्दुल ठाकुर बाकी है। तो मतलब जो इनिशिएटिव पाकिस्तान का था अब मुझे लगता है कि इवनली बैलेंस्ड है। दूसरी बात है उनकी विकेटें गिरती रही, विकेट जरूर गिरी, लेकिन आप ये देखिए उन्होंने अपना मेंटेन रखा रन रेट को, 5 की एवरेज से वो अभी भी खेल रहे हैं। सो ये पॉइंट्स टू द पॉन्डर है आगे जाके। मतलब विकेट में स्पिनर्स के लिए तो मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। जो फास्ट बॉलर के लिए चाहिए जाए के अभी दिया इन्होंने, अगर उस वक्त ये दे लेते, उस वक्त भी 2 ओवर और करा देते, नसीम शाह से करा लेते, तो मतलब थिंग्स वुड हैव बीन मच। मतलब यू कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। जहां तक ईशान की बात है, उसकी बैटिंग की, वेस्ट इंडीज से ये अभी आए हैं, कंसेक्यूटिव 3 50s किए उन्होंने। और आप ये देखिए एक लम्हे पे भी ऐसा नहीं लग रहा था ये कोई घबराए में, कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने खेला, अपने इनिंग्स को क्राफ्ट किया। और उस क्राफ्ट करने का नतीजा ये कि अब वो 125 के स्कोर पे खेल रहे हैं और एक साउंड पोजीशन में आ गए। अगर बहुत बेहतर पोजीशन में नहीं है तो एक साउंड पोजीशन में आ गए। जरूरी है कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता जाके मोमेंटम बना के शायद स्कोर, जैसे मेरे भाई अभी कह रहे थे 250 260, अगर 250 260 हो जाएगा तो दैट विल बी अ फाइटिंग स्कोर इन माय opinion on any wicket, on any against any bowling. I think so. बिल्कुल। अब सारे एक्सपर्ट्स ये करें कि थोड़ा सा स्पेल लंबे करवाने चाहिए थे, 5-5 की बजाय 7-7 के शायद ये स्पेल होते तो 18-20 तक ये मामला जाता तो शायद कदरे मुख्तलिफ मामला होते। अब देखते हैं, अभी शाहीन शाह अफरीदी ने बॉल किया, उसके बाद अब ये कहाँ तक कंटिन्यू करते हैं, कितने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।